पिछली कड़ी में हमने चर्चा की थी कि जब गख्खरों ने मिर्जा कामरान को पकड़कर हुमायूं को सौंप दिया तो दरबारियों एवं मुल्लाओं के दबाव पर हुमायूं ने मिर्जा कामरान की आंखों में नश्तर फिरवा दिया। कुछ दिनों बाद हुमायूं सिंधु नदी के तट पर पहुंचा। उसने कुछ दिनों के लिए वहीं पर अपना खेमा लगवाया। यहीं से मिर्जा कामरान अपनी एक बेगम तथा एक अनुचर के साथ हज करने के लिए मक्का चला गया। इसके बाद हुमायूं सिंधु नदी पार करके विक्रम नामक स्थान पर पहुंचा। इस स्थान पर अत्यंत प्राचीन काल में निर्मित एक दुर्ग हुआ करता था, जिसे इस क्षेत्र के प्राचीन हिंदू शासकों ने बनवाया था। जब बादशाह हुमायूं गख्खर पर अभियान करने गया था, तब कुछ अफगान कबायलियों ने विक्रम दुर्ग को नष्ट कर दिया। हुमायूं ने इस दुर्ग को फिर से बनाने के आदेश दिए। दुर्ग के काम को अपनी देखरेख में आरंभ करवाने के लिए हुमायूं काफी समय तक वहीं पर ठहर गया। जब दुर्ग की दीवारें ऊंची हो गईं, तो हुमायूं ने उस दुर्ग का नाम पेशावर रखा। इसके बाद हुमायूं काबुल के लिए रवाना हो गया। अब बाबर के कुनबे में कोई भी ऐसा नहीं बचा था जो हुमायूं का विरोध करे। इसलिए कामरान तथा अस्करी के पक्ष के बहुत से अमीर जो इन दिनों मारे मारे फिर रहे थे, किसी न किसी तरह बादशाह हुमायूं से माफी मांगकर हुमायूं की शरण में आ गए। अब तक हुमायूं के एक ही पुत्र था जिसका नाम अकबर था, और अब वह 12 वर्ष का हो चुका था। दर्शकों को स्मरण होगा कि अकबर का जन्म हमीदा बानो बेगम के गर्भ से हुआ था। अप्रैल 1554 में हुमायूं की एक अन्य पत्नी चूचक बेगम के गर्भ से एक और पुत्र का जन्म हुआ, जिसका नाम मिर्जा हकीम रखा गया। नवंबर 1554 में हुमायूं ने भारत विजय के लिए प्रस्थान करने का मन बनाया। उस काल में मुसलमान दरवेश पैदल यात्रा किया करते थे और निरंतर चलते हुए एक देश से दूसरे देश जाया करते थे। भारत से भी कुछ मुस्लिम दरवेश हुमायूं से मिलने के लिए आते रहते थे। ये दरवेश भारत की राजनीतिक स्थिति की जानकारी हुमायूं को दिया करते थे। अबुल फजल ने बादशाह के पास आने वाले फकीरों के संबंध में 2 विचित्र घटनाओं का उल्लेख किया है। वह लिखता है कि एक दिन एक दरवेश भारत से बनी हुई जूतियां लेकर हुमायूं के पास पहुंचा और उसने बादशाह को जूतियां भेंट की। बादशाह को इससे पहले किसी ने भी ऐसी भेंट नहीं दी थी। इसलिए बादशाह ने इन जूतियों को भारत विजय के शुभ समय के आगमन के चिन्ह के रूप में ग्रहण किया। एक अन्य दरवेश ने बादशाह को नाश्ते के समय भेड़ के सीने की हड्डी परोसी। बादशाह ने इसे भी भारत विजय के लिए शुभ शकुन के रूप में स्वीकार किया। संभवतः हुमायूं ने सोचा कि भारत एक भेड़ की तरह है जिसके सीने की हड्डी वह नाश्ते में खा सकता है। इस प्रकार जब बादशाह को शुभ संकेत मिलने लगे तो उसने भारत अभियान के बारे में सोचना आरंभ कर दिया। हुमायूं को भारत की राजनीतिक दुर्दशा के समाचार समय समय पर मिलते रहते थे। हुमायूं इस समय तक राजनीतिक रूप से काफी परिपक्व हो चुका था। हुमायूं के भाइयों का भी सफाया हो चुका था। हुमायूं के अमीर भी उसके आज्ञाकारी बन चुके थे। इसलिए हुमायूं ने भारत की राजनीतिक कमजोरी का लाभ उठाने का निश्चय किया। हुमायूं ने मुनीम खां को अकबर का तथा शाह वली बकावल बेगी को मिर्जा हकीम का संरक्षक नियुक्त किया। हालांकि इस काल में मुनीम खां हुमायूं का सबसे विश्वस्त अमीर था, किंतु हुमायूं ने उसे अपने साथ भारत अभियान पर ले जाने की बजाय अपने हरम की औरतों और अपने राज्य की राजधानी की रक्षा के निमित्त काबुल में ही रहने का आदेश दिया।
बादशाह की अनुपस्थिति में कोई व्यक्ति मुनीम खां के आदेशों की अवहेलना न करे, इसके लिए हुमायूं ने मुनीम खां को काबुल प्रांत का शासक बना दिया तथा शाही हरम की व्यवस्था करने की विधिवत जिम्मेदारी सौंप दी। इसके बाद हुमायूं ने नजूमियों से शुभ मुहूर्त निकलवाकर नवंबर 1554 में भारत के लिए प्रस्थान किया। अबुल फजल ने लिखा है कि उस समय हुमायूं की सेना में 3000 से अधिक सैनिक नहीं थे, किंतु अल्लाह हुमायूं की सहायता कर रहा था। हुमायूं बैरम खां को अपने साथ भारत ले जाना चाहता था, किंतु बैरम खां कुछ सरकारी मामलों की व्यवस्था करने के लिए हुमायूं से अनुमति लेकर कुछ दिनों के लिए काबुल में ही ठहर गया। हुमायूं की सेना में अधिकांशतः घुड़सवार ही थे, किंतु कुछ सैनिक ऊंटों पर भी थे और असैनिक कर्मचारी प्राय खच्चरों एवं टट्टुओं पर चला करते थे। हुमायूं की सेना थल मार्ग से चलती हुई जलालाबाद पहुंची तथा वहां से बेड़ों में सवार होकर नदी के रास्ते दिसंबर 1554 के अंतिम दिनों में पेशावर पहुंच गई। 31 दिसंबर 1554 को हुमायूं ने सिंध नदी के किनारे अपना खेमा गाढ़ा और बैराम खां के आने की प्रतीक्षा करने लगा। सिंधु नदी को उन दिनों अफगानिस्तान में नीलाब नदी के नाम से जाना जाता था। यहां से हुमायूं ने गखड़ प्रदेश के शासक सुल्तान आदम को पत्र भिजवाया कि वह बादशाह की सेवा में उपस्थित हो। सुल्तान आदम हुमायूं की सेवा में नहीं आना चाहता था, इसलिए उसने हुमायूं को स्पष्ट लिख भेजा कि इस समय मैं पंजाब के शासक सिकंदर शाह के साथ संधि में बंधा हुआ हूं और मेरा पुत्र लश्करी सुल्तान सिकंदर शाह की सेवा में गया हुआ है। यदि मैं आपकी सेवा में आता हूं तो सिकंदर शाह मेरे पुत्र लश्करी को मार डालेगा। अतः मैं बादशाह हुमायूं की सेवा में उपस्थित होने में असमर्थ हूं। सुल्तान आदम की ऐसी बदतमीजी देखकर हुमायूं के दरबारियों ने हुमायूं को सलाह दी कि इस बागी को दंडित किया जाना चाहिए, किंतु हुमायूं ने सुल्तान आदम की पुरानी सेवाओं का स्मरण करके सुल्तान आदम के विरुद्ध कोई भी कार्यवाही करने से मना कर दिया। 3 दिन बाद बैराम खां भी अपनी टुकड़ी के साथ आ पहुंचा। अब हुमायूं ने सिंधु नदी पार करके भारत की भूमि पर फिर से पैर रखा। अगली कड़ी में देखिए, आधुनिक लेखकों ने धर्मांध शेर शाह सूरी को राष्ट्र निर्माता घोषित कर दिया। कृपया इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करें। धन्यवाद।